ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी चंद्रदेव सोमनाथ और भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके सुझाव के अनुरूप। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं पंचांग से दिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में आप तक समर्थ। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं प्रस्तुति की तरफ और प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य के साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका लघु पंचांग। पंचांग पुराणों में लिखा है कि उसको सुनने मात्र से गंगा स्नान तो लाभ होता है। मां गंगा जल का प्रतिनिधित्व करती है और जल तत्व हमारे शरीर में उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके अधिकांश मात्रा होती है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशियों में बैठे ग्रह और उन जलीय राशियों के स्वामी ही हमें लाभ देते हैं और इसलिए कहा गया है पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान होता है। ये सभी लाभान्वित होते हैं, सुफल। इसके अतिरिक्त पंचांग हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है और जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। इस प्रकार पंचांग की हमारे जीवन में भूमिका होती है। तो आइए चलिए पंचांग का हम सब सुने, पंचांग को सब हम सुनाए तथा अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि ये भी पंचांग को सुनकर अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध। इसी के साथ चलते हैं लघु पंचांग। आज का दिनांक 23 फरवरी 2026, माह फाल्गुन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 5126। आज का सूर्योदय 6:18 पर, सूर्यास्त 5:48। सनराइज एट 6:18 AM एंड सनसेट एट 5:48 PM। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन करके, दूध पीकर यात्रा में सुलझाना। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार सोमवार, तिथि प्रातः 9:09 तक षष्ठी जो दंता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 4:33 तक भरनी, उसके बाद कृतिका। आज का दिन का आरंभ भरनी के नक्षत्र के तीसरे पद से होता है और पहला पद दिन के 10 तीसरा पद 10:54 तक पद समाप्त होता है। भरनी का चौथा पद अपराह्न 4:33 तक है और तब आरंभ होता है जो कि रात्रि के 10:12 तक होता है। दूसरा पद कल पूर्व 3:50 तक और तीसरा पद कल प्रातः सूर्योदय के बाद 9:29। तो ये रहे हमारे नक्षत्रों की स्थिति। योग दिन के 10:09 तक ब्रह्म, तत्पश्चात इंद्र,
और करण प्रातः 9:09 तक कहते हैं, तत्पश्चात रात्रि के 8:06 तक घर और फिर बनी। ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में। तो मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:40 से 12:16 26 दिन तक। अमृतकाल दिन के 12:01 से 1:32 तक। और रवि जो प्रातः 6:18 से 4:33 तक तक। विजय मुहूर्त अपराह 1:58 से 2:44 तक। गोध निद्रा संध्या 5:45 से 6:10 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात में 11:38 से 0:28। रात्रि में किया जाने पूजा पाठ, जब तक साधना तंत्र मंत्रादि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में तो सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 5:40 से 9:11 प्रातः तक। गुलिक काल अपराह्न 1:29 से 2:55 तक। यमगंड दिन के 10:37 से 12:03 तक। और वट मुहूर्त देर रात्रि या कहें पूर्व 10:50 से 5:20 सूर्योदय के पहले। तो ये रहे हमारे लघु पंचांग। इस प्रकार हमारे लघु पंचांग की प्रस्तुति समाप्त होती है। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आपको आपको यह सुनकर गंगा स्नान को लाभ भी होगा, साथ ही साथ आप अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सकते। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभ पाए। और अंत में हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से, दिन के स्वामी चंद्रदेव से, सोमदेव से तथा देवादिदेव भोलेनाथ से उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। जय भोलेनाथ, जय चंद्रदेव, जय सोम।